हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी। योर वेलकम योर प्लेटफॉर्म लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, सीटेट के एग्जाम के मात्र 5 दिन शेष रहे थे ना, 5 दिन शेष रहे हैं। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, या जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है। उनको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि आप 5 दिन में उन टॉपिकों को आराम से पढ़ सकते हो। आप वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे भी है, किसी अच्छे और टीचर से पढ़ना चाहो तो उनसे भी पढ़ सकते हो। उन टॉपिकों को पढ़ लीजिए आप, आपके अच्छा स्कोर होगा। आप सीटेट आराम से 90+ आप आराम से स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक है वो आपको बताऊं, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पेपर से पहले कोई भी जानकारी हो और पेपर के बाद की भी जो जानकारी हो, अगर कोई डीएसएसबी की, केवीएस के रिजल्ट की, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर करते हैं अपन जानकारी शुरू। ठीक है, 5 दिन शेष है। 5 दिन में आप क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए, उन टॉपिकों की जानकारी करते हैं अपन अभी। तो चलिए देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक है। 3 में से आपको कम से कम 10+% देखने को मिले। किन 10+%? कितने? 10+% आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10+ क्वेश्चन। ठीक है, तो आरटी के आपके कम से कम 3+% पूछे जाएंगे। कितने? 3+% आपसे आरटी से पूछे जाएंगे। एनसीएफ से भी आपके 3+% पूछे जाएंगे। एनईपी 2020 इससे आपके 3+% पूछे जाएंगे। तो आप इन तीनों को पढ़िए। हो सकता है इनसे 3+ बता रहा हूं, हो सकता है 4+% भी पूछे जाए हर सब्जेक्ट में। जैसे सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी में 1% आ गया एनसीएफ का, ईवीएस में आ गया 1% एनसीएफ का। हर सब्जेक्ट में 500 सब्जेक्ट में 1-1% पूछा जाएगा, तो 5% बनते हैं आराम से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में कम से कम हर टॉपिक के 3-3, 4-4% पूछे गए। तो 3 टॉपिक तो आपके इंपॉर्टेंट ये हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट आपके? नेक्स्ट है आपके फिर जीन पियाजे। अपन आते हैं किसमें? सीडीपी में। सीडीपी में आप जीन पियाजे, जीन पियाजे से आपको 2+% देखने को मिलेगा आराम से। ठीक है, चाहे वो भाषा विकास में हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास में हो, किसी में भी आपको देख लो। फिर वाईगोष्ठी, सोशलाइजेशन में भी वाईगोष्ठी का, पर समाजीकरण का आपका एक अलग से टॉपिक है, वो वाईगोष्ठी में भी आपका ऐड हो जाता है कि बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा होता है। और वाईगोष्ठी ने क्या कहा है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, तो उसमें भी इसके आपके 3+%। ठीक है, फिर आते हैं कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, 2+%। चोम्स्की 1%। स्किनर हो सकता है चोम्स्की के 2 पूछ ले या स्किनर का 1 पूछ ले, इनमें से एक के 2 और एक के इन दोनों से आपकी 3% आराम से। ठीक है, फिर आपका टॉपिक आता है कि सीडीपी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सॉरी, फिर आपकी आती है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के आपके 4+ पूछे जाएंगे। 4+% विकास में बच्चे का डेवलप कैसे होता है, बच्चे का विकास कैसे होता है, विकास क्या होता है। 4+% वृद्धि और विकास के, और 2 आपके जीन पियाजे के, 3+ वाइगोस्टी के, 2+ कोहलबर्ग के, चोम्स्की और स्किनर के 1-1 या 2-2, 1 के 2 और 1 के 1%। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। फिर आता है आपका सभी सब्जेक्टों का, जैसे सीडीपी में तो नहीं आता, सीडीपी में हो सकता है कोई प्रश्न पूछ ले तो पूछ ले आपसे मूल्यांकन का, पर सीडीपी में कम चांसेस बनते हैं मूल्यांकन के। आपके हिंदी में पूछ लेगा भाषा का मूल्यांकन, ईवीएस में पूछ लेगा, मैथ में पूछ लेगा, और आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसमें पूछ लेगा। तो मूल्यांकन की और आकलन के आपके दोनों को मिला के देखे जाए तो आपके 4+% आराम से देखने को मिलेगा। हो सकता है 5% भी देखने को मिले, मगर 4% तो आपके आराम से हर सब्जेक्ट में 1-1% पूछा जाएगा। फिर आता है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पे आजकल जोर दे रहा है, पूरे कंट्री में इस पे जोर है, और एनईपी 2020 आई उसके बाद तो समावेशी शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो समावेशी शिक्षा के आप हर हालत में देखें तो 3+ या 4+%, 3 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, तो 4 इसके हो गए। फिर आते बालक के हित में समाधान। अब बालक के हित में समाधान ये कोई टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई भी पेडागोजी पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसमें बालक के हित में कोई भी काम हो, जैसे अगर बच्चे को आप समझा रहे हो, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसके हित में आपको क्या लेना है? डिसीजन लेना है बच्चे के हित में, जिसमें बच्चे का भला हो, बच्चा खुद करके सीखे, बच्चा एक्टिव रहे। ठीक है, तो बच्चा एक्टिव रहे, आपको ऐसे कुछ करके सीखना है। ठीक है,
फिर एक हो गया आपका समावेशी शिक्षा, बालक के हित में समाधान। फिर इसमें आप कम से कम 10+ देखने को मिलेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके आधार पर आप जो ऑप्शन देखोगे ना, उस ऑप्शन को आप काट दीजिए जिसमें सिर्फ बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा सिर्फ एक चीज पे जोर दे रहा है, रटने पे बल दे रहा है, तो वो टॉपिक आप काट दीजिए। तो आपका बच्चों के हित में समाधान करना है आपको, बच्चे के हित में जो ऑप्शन सही हो वो आपका प्रश्न सही माना जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपका अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन आप लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी देख सकते हो, ठीक है, भाषा विकास में भी देख सकते हो, और वैसे भी अधिगम और अर्जन, बच्चा कैसे सीखता है, अर्जन कैसे करता है। और अधिगम विकार, अधिगम विकार कौन से, बच्चे के सीखने में जो कठिनाई, जैसे होता है ना डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, क्या डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, 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 डिस्प्रेक्सिया, मतलब जो भी अधिगम विकार है जिसमें बच्चे को सीखने में कठिनाइयां होती है। डिस्कैलकुलिया होगा, जिससे मैथ से संबंधित, डिस्ग्राफी होगा, लिखने से संबंधित, डिस्प्रेसिया होगा, संप्रेषण से संबंधित, तो वो विकार इनके आपकी हो सकता है 1%, हो सके तो 2%। ये आपके बड़े इजी है। अधिगम विकार सबसे इजी टॉपिक है। अधिगम विकार तो एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अधिगम और अर्जन इनके आपके 3+%, ठीक है, आराम से देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। फिर आता है आपका भाषा। भाषा से संबंधित आपको कितने प्रश्न पूछे जाए, भाषा से संबंधित आपको 8+ पूछे जाए। कितने, 8+। आप सोचोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाषा से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए, ठीक है। भाषा कौशल, सुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के उपागम, भाषा अधिगम, बच्चा कैसे करेगा, भाषा अधिगम के क्रम, और भाषा अर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारों इन चारों टॉपिकों से हो सके तो 2-2%, हो सके तो 1-1%, मतलब 8+% आपके किससे पूछे जाएंगे, भाषा से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें भाषा का डेवलप कैसे होता है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है। ये थे आज के कुछ टॉपिक। आप इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका अच्छा स्कोर। अगर आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो ज्यादा जोर मत दीजिए, हो सके तो कुछ अच्छे टीचर की मैराथन देख लीजिए, और हो सके तो इन टॉपिकों की अलग अलग क्लास देख लीजिए, या किसी नोटबुक, अपने नोट्स होंगे पुराने, उनमें से देख लीजिए, या किसी बुक से पढ़ लीजिए, किसी वीडियो से पढ़ लीजिए। इतने टॉपिक आपको अच्छे नंबर दिला के जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले ये टॉपिक थे, मैंने आपको